हेलो फ्रेंड्स। जीएसटी की न्यू एडवाइजरी आ गई है। हालांकि नोटिफिकेशन काफ़ी पहले आ गया था, बट अभी लेटेस्ट एडवाइजरी आई है कि अब हम जीएसटी रिटर्न नहीं फाइल कर पाएंगे उन पीरियड्स के जो कि टाइम बार्ड हो चुके हैं। 1 दिसंबर 2025 से हम लोग स्पेसिफिक पीरियड के पहले के रिटर्न्स फाइल नहीं कर पाएंगे जीएसटी में, चाहे वो जीएसटीआर 1 हो, 3B हो, 5 हो, 6 हो, इवन जीएसटीआर 9 या 9C भी अगर आपने फाइल नहीं किया है तो वो भी आप फाइल नहीं कर पाओगे। एंड उसके लिए प्रॉपर तरीके से जीएसटी पोर्टल पर अपडेट आ चुका है, उस अपडेट को ध्यान से पढ़ेंगे। लिखा हुआ है कि भाई एज पर द फाइनेंस एक्ट 2023 डेटेड 31 मार्च 2023 implemented with effect from 1 October 2023 notification this कि taxpayers shall not allowed file their returns after the expiry of period of 3 years। जैसे ही 3 साल एक्सपायर हो जाएंगे, बीत जाएंगे, तो उससे पहले के रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 2024 चला गया, 2021 के फाइल नहीं कर पाओगे, 25 तो 22, ऐसे करके जैसे जैसे एक एक मंथ आगे बढ़ता जाएगा पीछे के रिटर्न आप फाइल नहीं कर पाओगे। ठीक है, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द सेड रिटर्न, जब भी उसकी ड्यू डेट होगी वहां से। अच्छा, कौन कौन से रिटर्न, तो उसके बारे में भी आ गया कि चाहे वो जीएसटीआर 1 हो, जीएसटीआर 1A हो, 3B हो, 4 हो कॉम्पोजिशन वाला, 5 हो, 5A हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, चाहे 9C हो। Hence, above mentioned returns will be barred for filing after the expiry of 3 years from due date। ड्यू डेट से 3 साल जहां बीत गया, अब आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे। The said restriction will be implemented on the GST portal from November 2025। अब ये जो नोटिफिकेशन आया था वो अब इम्प्लीमेंटेड होने जा रहा है। कब से? नवंबर 2025 से। Which means any return whose due date was 3 years back or more and has not been filed till November tax period will be barred from filing। नवंबर यानी कि 30 नवंबर तक जैसे वो बीत गया, 1 दिसंबर आ गया, तो उससे पहले के 3 साल के अगर रिटर्न आपने नहीं फाइल करे हैं तो अब आप फाइल भी नहीं कर पाओगे। इससे रिलेटेड एडवाइजरी तो पहले आ चुकी थी, बट अब ये इंप्लीमेंट होने जा रहा है। तो यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन आया है, ये बताया गया है कि किन मंथ के आप नहीं फाइल कर पाओगे। तो 1 दिसंबर से आप अक्टूबर 22 का जीएसटीआर 1 नहीं फाइल कर पाओगे सर, जीएसटीआर 1 नहीं फाइल कर पाओगे, जीएसटीआर जुलाई सितंबर 2022 पीरियड का जो कि क्वार्टरली वाला होता है, जीएसटीआर 3B मंथली वाला भी नहीं फाइल कर पाओगे, और जो क्वार्टरली वाला है वो जुलाई सितंबर 2022 पीरियड का नहीं फाइल कर पाओगे। जीएसटीआर 4 फाइनेंशियल ईयर 21-22 का फाइल नहीं कर पाओगे। जीएसटीआर 5, 6, 7, 8 ये अक्टूबर 22 के बाद के पहले का नहीं फाइल कर पाओगे सर। और जीएसटीआर 9 और 9C ये फाइनेंशियल ईयर 2021 का नहीं फाइल कर पाओगे। और 21-22 की जो ड्यू डेट क्या थी, 31 दिसंबर। इट मीन्स जैसे ही जनवरी का मंथ आपका बीत जाएगा ना 2026 वाला, फिर आप जीएसटीआर 9 फाइनेंशियल ईयर 21-22 का भी नहीं फाइल कर पाओगे। तो अब यहाँ पर जीएसटी पोर्टल आपसे ये कह रहा है कि अगर अभी तक आपने फाइल नहीं करा है अक्टूबर 22 से पहले के जीएसटीआर 1, 3B या सितंबर का क्वार्टरली जीएसटीआर 1, 3B या फाइनेंशियल ईयर 21-29 का जीएसटीआर 9, 9C, या फिर अगर जिन लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होता है जीएसटीआर 4, 5, 6, 7, 8 अक्टूबर 22 मंथ का नहीं फाइल किया है, पोर्टल पे जाइए, चेक करिए। अगर फाइल नहीं किया है तो फाइल करिए, क्योंकि होगा क्या, लेट सपोज आपसे छूट गई फाइलिंग, आपने नहीं फाइल करा, ठीक है, आपका जीएसटी कैंसिल हो सकता है, क्योंकि ये पावर है ऑफिसर के पास कि अगर आप अपना रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो वो आपका जीएसटी सस्पेंड कर सकता है। अब सस्पेंशन को दोबारा रिवोक करवाना है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, जो पेंडिंग रिटर्न्स हैं उनको पहले फाइल करिए। अब जब पेंडिंग रिटर्न फाइल करने का पीरियड ही निकल गया तो अब आप पेंडिंग रिटर्न्स फाइल नहीं कर पाओगे। पेंडिंग रिटर्न्स फाइल नहीं कर पाओगे, इसका मतलब आप रिवोकेशन के लिए नहीं जा पाओगे। मतलब अगर आपका जीएसटी सस्पेंड हो गया तो फिर सस्पेंड हो गया। अब या तो नया अप्लाई करिए, वो भी पता नहीं ऑफिसर देगा कि नहीं देगा, पुराना आप रिवोक करवा नहीं सकते हो, फिर आपको डिपार्टमेंट के चक्कर पे चक्कर काटने पड़ेंगे। अब उसके लिए अलग से एडवाइजरी आएगी नहीं आएगी वो तो बात की बात है, लेकिन इन सारे की सारी प्रॉब्लम्स में जाने से अच्छा है कि अभी जाइए, चेक करिए। अगर आपने अपने रिटर्न्स नहीं फाइल करें
खुद के या अपने क्लाइंट्स के, तो चेक करिए और उसको फाइल करिए। अब क्या होता क्या है, देखिए जीएसटीआर 1 और 3 भी हो सकता है कि लोग फाइल करते रहते हैं, वो नहीं छूटते हैं। छूटता सर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जीएसटीआर 4, क्योंकि ये कॉम्पोजिशन का एनुअल रिटर्न होता है, और छूट जाता है सर हमारा जीएसटीआर 9 और 9C। ये सब साल में एक बार फाइल होते हैं, इसके छूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पोजिशन का एनुअल रिटर्न, ये बहुत लोग छोड़ देते हैं। तो अगर ये रिटर्न्स फाइल नहीं किए होंगे तो भाई 1 दिसंबर से आप फाइल भी नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा है कि आप चेक करो, अगर पेंडिंग है तो फाइल करो, ताकि फ्यूचर में जीएसटी कैंसिलेशन, जीएसटी सस्पेंशन, इस तरह की सिचुएशन ना अराइज हो। एंड उसके अलावा एक और काम करना है, हमारे चैनल सी मित्र 24 को सब्सक्राइब करना है, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स, अमेंडमेंट्स आप तक हम लाते रहे, ताकि आप इंटरेस्ट पेनाल्टी वगैरह से बच सको। और मिलते हैं फिर अगले नॉलेजेबल वीडियो में।